प्रधानमंत्री बन जेथिन तो और एकदम हम तो वह देखे ले बेसी चाहे छी। हाँ, प्रधानमंत्री हम देखे ले चाहे छियन चिराग बाबू के जे बन के तनी दिखाई देथिन। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर अब चर्चा का विषय बन गए हैं क्योंकि उनको लेकर एक ऐसा बयान सामने आया है जिस पर बिहार की जो राजनीति है उसको लेकर जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म हो चुका है। देखिए, चिराग पासवान की बड़ी मां यानी राजकुमारी देवी का आज सुबह सुबह ही बयान सामने आया है और राजकुमारी देवी कहते नजर आ रही है कि चिराग पासवान को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये उनका सपना है। साथ ही साथ राजकुमारी देवी ये भी कहते नजर आ रही है कि अलौली विधानसभा सीट पर चिराग पासवान जिस किसी को आगे करेंगे वो उनको आशीर्वाद देगी। तो देखिए, राजकुमारी देवी के इस बयान को लेकर जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म हो गया है और चुनावी साल में राजकुमारी देवी का ये बयान जो है वो काफी ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको राजकुमारी देवी का पूरा बयान सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कहते नजर आ रही है। अपने चिराग बाबू के कौन रूप में देखल जाए छे, मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री देखल जाए? प्रधानमंत्री बन जेथिन तो और एकदम हम तो वह देखे ले बेसी चाहे छी। अच्छा, तो अपने प्रधानमंत्री देखल चाहे छे, प्रधानमंत्री के रूप में? हाँ, अपने आशीर्वाद देवे ना चिराग जी के? तो देवे न, बहुत कुछ होते ना, प्रधानमंत्री देखल जाए छे। हाँ, प्रधानमंत्री हम देखे ले चाहे छियन चिराग बाबू के जे बन के तनी दिखाई देथिन। जितना अभी कह रहलखिन हन उनका से उनकर काम से अपने संतुष्ट छिए? हाँ, एकदम खूब संतोष छियै। राके जी के रागे जी के उधर से पारस जी उतार रहलखिन हन अपन यशराज के यहाँ से अलौली से लड़ा रहलखिन। पारस जी उतार रहलखिन त अभी तक तो हम जानबो न करे छियै जे पारस बाबू उतारलखिन हन कि पारस बाबू ने अयलखिन हन। अपने के देखल नहीं अयलखिन? नहीं, अभी अपने के देख रेख के करै छै? देख रेख चिरागे बाबू न करे छथिन। हुनकरे देबै सपोर्ट? तब किनकरा देबै? की कहबै चिराग बाबू के अपने? अब चिराग बाबू की कहबै, अयथिन तऽ कहबै किनकरा अपने उतारबै। हुनकर अखनी किनकरो ने नाम अयलै हन ने अथी अयलै हन, तऽ आब सपोर्ट तऽ चिराग बाबू जिनकरा अथी करथिन तऽ हुनकरे ने देबै आशीर्वाद। अपने चाहे छे कि चिराग बाबू आगे बढ़े? चिराग बाबू के मुख्यमंत्री बनते हुए देखल चाहे छी अपने? तऽ बनथिन तऽ देखबै नहि? एतेक दिन से देख रहलियै हन ई 60-80 साल से जे के बनल छथिन, के बनै छथिन, किनकर नाम छै, किनकर अभी हो रहलै हन। आँय, तो देखिए, बिहार में चुनावी साल है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अगर बात कर ले तो जो सीटों की गणित का जो खबरें सामने आई थी सूत्रों के हवाले से, जहां पर यह कहा गया था कि चिराग पासवान की पार्टी को संभावित 20 सीटें दी जा सकती है, इसको लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में खूब नाराजगी देखने को मिली थी। जमुई के सांसद अरुण भारती ने भी इसको लेकर काफी कुछ कहा था। बीते दिनों उनके तरफ से एक ट्वीट भी सामने आया था और ट्वीट में साफ तौर पर वो ये कहते नजर आ रहे थे कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से हमारी पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था और आज भी यानी 2025 में भी अकेले दम पर चुनाव लड़ने की जो हिम्मत है वो रखते हैं, तो सीधे तौर पर जो चिराग पासवान की पार्टी है वो पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है ताकि किसी तरीके से सीटों की जो गिनती है उसमें इजाफा देखा जा सके। तो दूसरी तरफ जो राजकुमारी देवी का बयान सामने आया है वो भी राजनीतिक लिहाज से काफी ज्यादा अहम बताया जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा
कि उनको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो उनका सपना है। साथ ही साथ अलौली विधानसभा सीट को लेकर भी उनके तरफ से बड़ी बात कह दी गई है, क्योंकि वो कहते नजर आ रही है कि चिराग पासवान जिस किसी को आगे करेंगे वो उनका समर्थन करते नजर आएगी। अलौली विधानसभा सीट को लेकर आपको बताया तो रामविलास की अच्छी खासी पकड़ इस सीट पर मानी जाती है। रामविलास के साथ साथ उनके परिवार की भी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और यही कारण है कि चिराग पासवान के जीजा पशुपति पारस के तरफ से भी कई मौकों पर यह कहा गया है कि अलौली विधानसभा सीट से वो अपने बेटे यानी यशराज पासवान को आगे कर सकते हैं। और इन सब के बीच जो राजकुमारी देवी का जो बयान है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं अलौली विधानसभा जो सीट है वो हॉट सीट बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा कि जिस तरीके से चुनाव का समय अब और ज्यादा करीब आता है तो इस सीट पर कौन कौन से संभावित उम्मीदवार उभर करके सामने आते हैं और इस सीट का जो समीकरण है वो चुनाव के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल राजकुमारी देवी के इस बयान को लेकर चर्चा तेज है और राजनीतिक गलियारों में इस बयान के भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम मायने बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।